हेलो माय यूट्यूब चैनल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है यूपी बहुरिया यूट्यूब माय चैनल पे। और आप सब मेरी वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सब बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो। और आप सब मेरी वीडियो यूपी बहुरिया के नाम से है, उसको आप लोग सर्च करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, मुझे सपोर्ट करिए और मुझे अपना प्रेम और स्नेह दीजिए और बनाए रखिए। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में आई हूँ और आप सबको एक गजब का नुस्खा मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद आप लोग उसका इस्तेमाल भी करिएगा, यूज भी करिएगा और आजमा के भी देखिएगा। और आप सब कहेंगे कि पहले हमने ये क्यों नहीं बताया। गजब का नुस्खा है दोस्तों। आपके घर में अगर सांप बिच्छू कीड़े निकल रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, एकदम गारंटी से कह रही हूँ कि आपके घर में सांप बिच्छू कहीं भी अगर कोने में होंगे तो निकल के आपके घर से बाहर बहुत दूर भाग जाएंगे, फिर आपके घर में वो कभी नहीं आएंगे। तो आप सबको हम बताने जो जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। जब आप सब मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद ही आप सबको समझ में आएगा। अब ऐसे आप लोग दौड़ा दौड़ा के देखेंगे दोस्तों तो आप सबको मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। और सपोर्ट करिए प्लीज़। तो चलिए आप सबको बता रहे हैं कि घर से सांप बिच्छू को कैसे भगाया जाता है। आपका उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है दोस्तों, बहुत कम खर्चा है और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। उसके बाद हम आप सबके बीच में ला रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे। पहले हमने इसका इस्तेमाल किया, इसका हमने आजमाया है। मेरे घर में वो चीज़ हुआ था। हमारे घर में सांप को काटते काटते हमारे बच्चे हैं। मेरी बेटी खाना बना रही थी, उसके बगल से गैस पे रोटी सेक रही थी, उसके बगल से वो सांप निकल गया। इतना जहरीला, इतना लंबा सांप था कि आप सबको बता नहीं सकते हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी कि मेरी बेटी को उसने छुआ नहीं, लेकिन वो बगल से निकल गया। निकलने के बाद वो जाके एक कूड़े में बैठ गया दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, बैठ गया तो हमारे बच्चे, मतलब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, वो लोग छटपटाने लगे किसी को बुलाने के लिए, मारने के लिए। एक दो लोग को बुलाया लेकिन वो लोग मारने के लिए नहीं आए, मेरे घर में सांप को मारने के लिए नहीं आए। तो हमने कहा कि चलो किसी को मत बुलाओ, हम बता रहे हैं कैसे जाएगा, जाओ ले आओ। जानते हैं हमने क्या किया, आप ले लीजिए 15 रुपये का लोहबांग, ज़्यादा नहीं, 15 रुपये का लोहबांग आपको मिल जाएगा 50 ग्राम। किसी भी दुकान पे आप चले जाइए, किराने वाले दुकान पे आपको मिल जाएगा। आप लोहबांग मांग लीजिए। वैसे भी लोहबांग का धुआं तो नवरात्र में आप लोग देते ही होंगे अपने घर में। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है बाहर चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में चली जाती है। तो आप लोग तो ऐसा करते होंगे, नहीं करते होंगे तो चलिए हम बता रहे हैं। आप लोग 50 ग्राम लोहबांग ले लीजिए, 100 ग्राम हल्दी ले लीजिए। ये नुस्खा इतना गजब का नुस्खा है दोस्तों। चाहे वो कच्चा घर हो, चाहे वो पक्का घर हो, चाहे कोई जैसे बाग बगीचे में मड़ई उड़ई में रह रहा है, कोई घर में जंगल में रह रहा है, कोई पहाड़ी पे रह रहा है, तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच में इस नुस्खा को बता रही हूँ। इसको आजमाइएगा ज़रूर दोस्तों, चाहे जहाँ भी आप लोग रहते हैं। ये अगर इसको आप आजमाएंगे ना तो ये घर से एकदम भाग जाएगा, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात को लेके। उसके बाद आप सबको क्या करना है, आपने 50 ग्राम लोहबांग ले लेना है और आपको 100 ग्राम हल्दी ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आग, जैसे आप ऊपर गैया की उपड़ी हो या भैंस की उपड़ी हो या लकड़ी हो, कुछ भी हो, कागज़ हो, कुछ भी हो, कहीं कहीं तो जैसे भाई उपड़ी और लकड़ी तो मिलेगी नहीं हर जगह, मान लीजिए गांव में मिल जाती है लेकिन शहर वहर में नहीं मिलती है। तो आप कहीं से भी लकड़ी वगैरह ले आइए और कंडे को ले आइए, कुछ भी ले आइए, कोयला कुछ भी, मतलब आप लोग ले लीजिए, उसको सुलगा दीजिए। उसका धुआं होने लगे, आग हो जाए, उसको धुआं सुलगा दीजिए। जब उसका खुद धुआं हो जाए उसी में आप लोग उसमें लोहबांग को डाल दीजिए और हल्दी को डाल दीजिए, पूरा डाल दीजिए। वो बरे नहीं, मतलब पूरा धुआं, इतना धुआं कि आप सबको दिखाई नहीं करेगा। फिर खूब धुआं जब हो जाए दोस्तों, उसको धुआं से आप पूरे घर में उसका धुआं फैलाइए। हमने क्या किया, जब यही धुआं हमने किया, धुआं करने के बाद हमने खूब उसको बेने से हाँव के हमने वहाँ भी धुआं किया। वो इतना बड़ा सांप था कि वहाँ से निकल के फिर वो भागा, आ गया बाहर निकल के। जब वो आ गया तो फिर जाके एक बिल में घुस गया।
बिल में घुस गया। तो हमने सोचा कभी यहाँ से कैसे निकालें, तो फिर हमने उसी लोहबांग, थोड़ा लोहबांग और हल्दी को हमने अलग रखा था। फिर हमने उस लोहबांग हल्दी को लिया और एक उपल लिया, उसी उपल में मतलब वो सुलग गया था, धुआं पूरा एकदम कंडा हो गया था, तो उसको लिया, उसी पे हमने उसको डाला। उसके बाद हमने उसको बिल में डाल दिया। जब हमने उसको बिल में डाल दिया तब वो जाके वहाँ से भी भन-भना के निकला, क्योंकि दोस्तों वो लोहबांग और हल्दी की सुगंध को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। और एक बार अगर आपके घर में वो लोग इसका धुआं अगर उनके नाक में चला गया ना, तो दोबारा वो आपके घर की तरफ देखेंगे भी नहीं, ये हम पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। तो जब वहाँ से निकला उसके बाद फिर हमने पीछे देखा, लेकिन हाँ जब वो निकले तब वहाँ मतलब एक बार देख लीजिए कि वहाँ से निकला है, अगर वो जा रहा है तो आप सब वहाँ से हट जाइए। दरवाज़ा अगर अंदर है तो दरवाज़ा खोल दीजिए, अगर बाहर है तो दरवाज़ा खुला रखिए। जैसे पिछवाड़ा है, पीछे है, बालकनी में है, तो बालकनी में से तो कहीं से भी निकल के चला जाएगा। आंगन में है तो मान लीजिए आंगन से कैसे जाएगा, तो आंगन उंगन में है तो उसको पूरा खुला कर दीजिए और आप सब हट जाइए। जब वो एकांत पाएगा तो निकल जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो भाग जाएगा आपके घर से दोस्तों, फिर दोबारा आपके घर में वो नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग इसको आजमाइएगा ज़रूर। ये हल्दी और लोहबांग कितनी गजब और इतनी ज़बरदस्त नुस्खा है दोस्तों कि आप सब कहेंगे कि पहले हमने क्यों नहीं बताया। आपको शायद ही कोई बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, तो आप लोग इसको आजमाइएगा ज़रूर। कहीं भी हैं आप इसको 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में एक बार आप लोग इसका धुआं अपने घर में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर आप सबसे हम मिलेंगे। कोई भी अगर हमको जानकारी रहेगी, कोई भी नुस्खा रहेगा तो हम सबको ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ताकि मेरा भला तो हुआ ही है, मेरे साथ सबका भला हो और सबके परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। और आप सब मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरा सपोर्ट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री राम। बाद में मिलते हैं आप सबसे दोस्तों।